आप सभी को जय यीशु। आप सब कैसे हो? लगता है आप सब अच्छे हैं। और आज के धर्म शिक्षा क्लास में आप सबको स्वागत करती हूँ। आइए हम त्रिएक ईश्वर का सानिध्य को अनुभव करते हुए माँ मरिया की मध्यस्थता द्वारा हम प्रार्थना करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु है। संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम पिछले क्लास में 10 आज्ञाओं के बारे में सुने थे। पुराने विधान में हम देखते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 8 से 10 तक। विश्राम दिवस को पवित्र मानने का ध्यान रखो। तुम 6 दिनों तक परिश्रम करते रहो और अपना सब काम करो, परंतु 7वां दिन तुम्हारे प्रभु ईश्वर के आदर में विश्राम का दिन है। उस दिन ना तो तुम कोई काम करो, ना तुम्हारा पुत्र, ना तुम्हारी पुत्री, ना तुम्हारा नौकर, ना तुम्हारी नौकरानी, ना तुम्हारे चौपाई और ना तुम्हारे शहर में रहने वाला परदेशी। पुराने विधान में विश्राम दिवस को साबत कहते थे। इसका अर्थ है विश्राम करना। पुराने विधान में विश्राम दिवस को साबत कहते थे, जिसका अर्थ है विश्राम करना। नया विधान में कौन से दिवस को हम प्रभु का दिन कहते हैं? हम प्रभु का दिन कहते हैं रविवार को। हम रविवार को विश्राम दिवस कहते हैं। बच्चों, किस कारण से हम रविवार को विश्राम दिवस यानी प्रभु का दिन कहते हैं? इसका कई कारण है। मुख्य कारण यह है कि यीशु का पुनरुत्थान रविवार को हुआ था। पाप और मृत्यु को हराकर सप्ताह का पहला दिन यीशु मृतकों में से जी उठा। इसके 50वां दिन, सप्ताह का पहला दिन रविवार को ही प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतरा। उसी दिन को हम कलीसिया का स्थापना दिन कहते हैं। बच्चों, क्या आप कह सकते हैं रविवार को प्रभु का दिन मनाने के मुख्य कारण क्या क्या हैं? पहला, पुनरुत्थान का दिन। दूसरी, पेंतकोस्त का दिन। तीसरा, कलीसिया का स्थापना दिन। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने रविवार को हर सप्ताह का ईस्टर दिन कहते हैं। संत पापा का कहना है, जिन्हें ईसा में विश्वास करने का वरदान मिला है, वे रविवार का महत्व कभी नहीं भूल सकते। इसलिए रविवार न सिर्फ आराम का दिन है, बल्कि ईसा के पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन करने का और पुनरुत्थान के महत्व में सहभागी बनने का अवसर भी है। प्रभु के दिन को 3 प्रकार से मनाना है: आराधना का दिन, विश्राम का दिन, करुणा का दिन। रविवार के आचरण में प्रमुख स्थान पवित्र बलिदान का है, जो सर्वश्रेष्ठ आराधना विधि है। पवित्र बलिदान में भाग लेने के लिए और उस पूरे दिन उस
आराधना के चैतन्य में रहने के लिए अन्य कामों से हम स्वतंत्र होना है। रविवार के दिन हम दुख सहने वाले लोगों के साथ समय बिताना है। उसके अलावा कलीसिया ने कुछ हुक्म पर्व के दिन निर्दिष्ट किए हैं। हमारे प्रभु के जन्म का पर्व, प्रेरित संत थॉमस की मृत्यु का पर्व, पवित्र माता मरियम के स्वर्गारोहण का पर्व, हमारे प्रभु का ज्ञान स्नान दनहा का पर्व, प्रेरित संत पेत्रुस और पौलुस का पर्व, हमारे प्रभु के स्वर्गारोहण का पर्व। इन दिनों में छुट्टी का दिन न होने पर भी पवित्र बलिदान में और अन्य धर्म विधियों में भाग लेना है। तभी हम तीसरी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन करता है। इन दिनों में छुट्टी का दिन न होने पर भी पवित्र बलिदान में भाग लेना है और उनके अन्य विधियों में भी भाग लेना है। तभी हम तीसरी आज्ञाओं का पालन करते हैं। प्यारे बच्चों, समाज का मूल आधार क्या है? समाज का मूल आधार है परिवार। अच्छे परिवार से अच्छे समाज और अच्छी दुनिया बन सकती है। एक परिवार को अच्छा परिवार बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? माता पिता और बच्चे एक दूसरे से प्यार करना। बालक यीशु नाज़रेत में अपने घर में अपने माता पिताओं के अधीन रहा। हर कामों में हर पल संत जोसेफ और माता मरियम को मदद किया। माता पिताओं को आदर करना, प्यार करना केवल एक ईश्वरीय आज्ञा नहीं, ये एक प्राकृतिक नियम भी है। प्यारे बच्चों, हमारे ताकत के पीछे हमारी माता पिताओं का त्याग और कुर्बानी है। आजकल के युवक युवतियाँ अपने माता पिताओं को बेसहारा छोड़कर बड़ा अपराध करता है। उन्हें वृद्ध सदनों में यानी ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। यह चौथी आज्ञा का उल्लंघन है। प्यारे बच्चों, यह मेरा अनुरोध है, अपने माता पिताओं को, गुरुजनों को, अधिकारियों को आदर और सम्मान करो, उन्हें प्यार करो। आपके आने वाले जीवन में भरपूर कृपा और आशीष मिलेगा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 में 2 भाइयों के बारे में हम पढ़ते हैं। वे हैं कायन और हाबिल। प्यारे बच्चों, कई प्रकार से हम दूसरों की हत्या करते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 21 से 23 तक हम सुनते हैं। तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे, रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। और यदि वह कहे, रे नास्तिक, तो वह नरक की आग में योग्य ठहराया जाएगा। जब भी हम एक दूसरे से गुस्सा करते हैं और गुस्सा होने का विचार आते हैं, तब हम पाप करते हैं। हम एक दूसरे का जीवन का आदर करना है। जीवन के खिलाफ 2 प्रकार के खतरे विद्यमान होते हैं। पहला, जो स्वजीवन को हानि पहुंचाता है। दूसरा, जो दूसरों के जीवन को हानि पहुंचाता है। ये दोनों 5वीं आज्ञा के खिलाफ घोर पाप हैं। प्यारे बच्चों, मानव जीवन के खिलाफ कई बुराइयां होते हैं। वह है हत्या, आत्महत्या, दयावध, भ्रूण हत्या, आतंकवाद, नशीले पदार्थों का उपयोग। 5वीं आज्ञा का लक्ष्य सिर्फ मानव जीवन का विनाश न करने का नहीं है, परंतु
हर प्रकार से मानव जीवन का संरक्षण करना है। मनुष्य के शरीर और आत्मा होते हैं। आत्मा और शरीर के स्वास्थ्य का संरक्षण मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य का संरक्षण करने का इस दायित्व हम अपनाएं और हमारे जीवन में आगे बढ़े। प्यारे बच्चों, इस क्लास के अंत में मैं आपको कुछ ईश वचन याद करने के लिए दे रही हूँ। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 6 से 11 तक, एफेसियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य 1 से 4 तक, उत्पत्ति ग्रंथ से अध्याय 4 वाक्य 1 से 12 तक। और आप लोगों को कुछ प्रश्न दे रही हूँ। पहला, यहूदी लोग विश्राम दिवस को कैसे मनाते थे? दूसरा, रविवार को प्रभु का दिन मानने का कारण क्या क्या है? तीसरा, आदिम कलीसिया रविवार कैसे मनाती थी? 14, पुराने विधान का एक वचन लिखिए जो 14 आज्ञा के बारे में सिखाता है। 5वां, पवित्र परिवार में ईसा ने किस प्रकार जीवन बिताया? 6वां, माता पिता के प्रति बच्चों के कर्तव्य क्या क्या हैं? 7वां, जीवन का संरक्षण करना मनुष्य का महत्वपूर्ण दायित्व है, क्यों? 8वां, भ्रूण हत्या पाप है, क्यों? 9वां, जीवन का संरक्षण करने के क्या क्या तरीके हैं? 10वां, नशीले पदार्थों का सेवन पाप है, क्यों? प्यारे बच्चों, अभी हम ईश्वर को धन्यवाद देकर इस क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।